इसी बीच मारुति सुजुकी के नतीजे आपकी स्क्रीन पर क्वार्टर वन का जो मुनाफा रहा है 1491 करोड़ तक का रहा है, यानी कि अनुमान से काफी बेहतर रहा है। जो जी बिजनेस का अनुमान था उसके मुताबिक 1255 करोड़ तक का प्रॉफिट्स का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उससे बेहतर मुनाफा का आंकड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर भी यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। 1486 करोड़ तक का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक इन किया है क्वार्टर वन में, पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 1208 करोड़ से बढ़कर 1486 करोड़ तक के बॉटम लाइन फ्रंट पर आंकड़ा आते हुए नजर आ रहा है। अनुमान से यहां पर बेहतर, और आप देखिए एक लाल निशान से हरे निशान पे मारुति सुजुकी का शेयर पहुंचते हुए, और अब फ्लैटिश ग्रोथ के साथ 4566 के लेवल्स पर मारुति सुजुकी का शेयर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ एनालिस्ट भी जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरखसाकर है हमारे साथ। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। मारुति सुजुकी का जो पहला आंकड़ा आया है मेरी स्क्रीन पर, वो मुनाफे का आंकड़ा है और वो है 1486 करोड़ का। कैसे देख रहे हैं आप नतीजों को? नहीं, मुझे लग रहा है ये नंबर्स मार्केट के उम्मीदें से डेफिनेटली मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस है। मैं टॉप लाइन ग्रोथ मुझे पता नहीं है, बट ओवरऑल मार्जिन्स में अगर कोई स्टेबिलिटी या थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल हुआ होगा तो मेरे ख्याल से वही इफेक्ट बॉटम लाइन पे आए। मेरे ख्याल से आई थिंक आगे की जो ग्रोथ वॉल्यूम कमेंट्री रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, बट एटलीस्ट ये बॉटम लाइन का नंबर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नंबर्स मार्केट्स के जो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन थे उससे काफी बेहतर है। हाँ, बट अविनाश, जो मेरे पास अब सेल्स फिगर्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आ रही है 14,654 करोड़ तक की सेल्स फिगर्स रही हैं इस क्वार्टर में, और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ा सा यहाँ पर जरूर गिरी है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले 12% तक की ग्रोथ जरूर सेल्स में देखने को मिल रही है। 14,654 करोड़ तक की सेल्स फिगर्स रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं अविनाश? आई थिंक डेफिनेटली अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि इस नंबर से थोड़ा सा ज्यादा टॉप लाइन ग्रोथ इस क्वार्टर में आए। नॉर्मली हमने देखा है कि पहला क्वार्टर एक थोड़ा सा सॉफ्टर क्वार्टर होता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में नॉर्मली हम देखते हैं कि सेल्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन मई और जून में सेल्स पिकअप होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ से टॉप लाइन ग्रोथ आया नहीं है, क्योंकि अगर हम कंपनी के दो नए मॉडल देखे, ब्रेजा और टिपिकली बैलिनो, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही शानदार देखा था और उम्मीद थी कि ये मॉडल से टॉप लाइन ग्रोथ में थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी और थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ आए। तो आई थिंक आगे चल के देखना पड़ेगा नए मॉडल से क्या ग्रोथ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है। जी बिल्कुल। अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर राजेश अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल, धन्यवाद आपका समय हमें देने के लिए। मारुति के रिजल्ट्स जिस तरीके से आए हैं, और अभी अविनाश भी कह रहे थे कि प्रॉफिट फ्रंट पर अगर आप देखा जाए तो अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पर क्लॉक इन करते हुए नजर आए हैं। कंपनी 1486 करोड़ तक के प्रॉफिट फिगर्स के आए हैं। हालांकि अगर टॉप लाइन ग्रोथ को आप देखें तो टॉप लाइन जो नंबर है वो कहीं ना कहीं आया 14,650 करोड़, फिर 654 करोड़ तक का सेल्स फिगर्स क्लॉक इन किए हैं कंपनी ने। यह हालांकि अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन आप इन दोनों ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन फ्रंट के नंबर्स को किस तरीके से आंक रहे हैं? देखिए, नो डाउट ये तो कहा ही जा सकता है कि टॉप लाइन जो है वो उम्मीद के थोड़ी सी हल्की आई है, लेकिन देखना पड़ेगा कि डिटेल्स कहाँ से आए थे। लेकिन बॉटम लाइन जो आई है 1486 करोड़ की, वो वाकई में बहुत ही उत्साहजनक है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्जिन्स भी इन लाइन आए हैं एस्टिमेट्स के। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ये क्वार्टर में किसी भी कारण से टॉप लाइन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके के नए मॉडल्स जो लॉन्च हुए हैं या जो नई प्लानिंग है उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि बेटर हैं रिजल्ट्स। मिस्टर अग्रवाल, एक और पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अभी जो EBITDA मार्जिन्स आई हैं वो 11.9% तक की आई हैं। हालांकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 16.3% से घटकर यहाँ पर 11.9% तक का ये फिगर आया है। EBITDA मार्जिन्स पर डेफिनेटली थोड़ी निराशा हो रही है। ये सब कुछ अगर एब्सोल्यूट फिगर पे देखें तो निराशा लग रही है, क्योंकि इतना ज्यादा कट ऑब्वियसली निराशाजनक है। बट देखना पड़ेगा डिटेल्स में कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे कुछ नंबर्स हो जो वन टाइम हो, तो वो देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, या फिर नए लॉन्चेस में इनके जो एड एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे बढ़त देखी गई होगी। राइट। इनफैक्ट अभी देखा जाए तो IDFC बैंक ने भी अपने नतीजे पोस्ट किए हैं। राजेश जी, इन पर भी आपको कमेंट लेना चाहूंगी। जो मुनाफा आया है IDFC बैंक का वो 265 करोड़ तक का रहा है वर्सेस 165 करोड़ सिक्वेंशली अगर देखा जाए तो। यहाँ पर 60% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप प्रॉफिट फ्रंट को देखें। राजेश जी, फर्स्ट कॉमेंट ऑफ योर्स IDFC बैंक पर।
बॉटम लाइन में जो जंप देखी गई है वो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जस्ट एकदम नई बैंक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बिल्कुल देखी जा सकती है। बट जो देखने की बात है वो एनपीए साइड से है, और वहां पे अगर आप देखें तो प्रोविजनिंग 23 करोड़ की हुई है वर्सेस 11 करोड़, और वो थोड़ी सी चिंताजनक है। बट नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त आई है करीब करीब 20% की, वो अपने आप में एक अच्छा संकेत है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक ठाक रिजल्ट है, बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। अगर ये स्टॉक 57-58 तक जाता है तो वहां पर मुझे लगता है एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए। राइट, अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी आप बने रहिए। अविनाश, आईडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं एनआईआई फ्रंट पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सीक्वेंशली आधार पर अगर देखा जाए तो 60% यहाँ पर पिछले तिमाही के मुकाबले प्रॉफिट फ्रंट पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन जो कंसर्न देखने को मिल रही है वो है प्रोविजनिंग फ्रंट पर, क्योंकि वो भी पिछले तिमाही के मुकाबले 98% तक इंक्रीज यहाँ पर प्रोविजनिंग होते हुए नजर आई है। इज दिस अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि प्रोविजनिंग प्रीवियस क्वार्टर में भी काफी बड़ा था और अब इस क्वार्टर में भी प्रोविजनिंग बड़ी है। मेरे ख्याल से इस नई बैंक में यही एक कंसर्न रहेगा कि एसेट क्वालिटी बोथ ग्रॉस लेवल और नेट लेवल पे काफी एलिवेटेड हो चुका है। तो ये कारण हो सकता है कि स्टॉक में शायद प्रॉफिटेबिलिटी नंबर ठीक ठाक लगे, लेकिन एसेट क्वालिटी पे आगे मैनेजमेंट का क्या कॉल है और आगे कैसे प्रोविजनिंग नंबर आएंगे ये मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। तो ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई इमीडिएट एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि ये एसेट क्वालिटी के नंबर्स नए बैंक को देखते हुए काफी एलिवेटेड है। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका हमारे साथ रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए, अपने ओपिनियंस देने के लिए, और साथ ही राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी रिजल्ट्स को आंकने के लिए।